जम्मू से पाकिस्तान का जासूस किया गया गिरफ्तार। त्रिकुटा नगर इलाके में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पाकिस्तान भेजता था संवेदनशील ठिकानों के फोटो। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी जम्मू में करेंगे बैठकें। लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर होगा मंथन। पार्टी के आला नेताओं को देंगे जरूरी संदेश। सांबा में जम्मू कश्मीर बैंक में चोरों ने लगाई सेंध। कैश पर हाथ साफ करने में सफल रहे और सीसीटीवी का डीवीआर भी चुराकर हुए रफू चक्कर। और सदल गांव से उजड़े परिवारों की बड़ी मुश्किलें। अस्थायी आशियानों की बदतर हो रही हालत। मरम्मत न होने की वजह से लोगों को परेशानी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आज किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जम्मू में आज पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक व्यक्ति को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति को यहां गिरफ्तार किया गया है और मूल रूप से राजस्थान के इस व्यक्ति को पुलिस ने शहर के त्रिकुटा नगर इलाके से धर दबोच लिया है। पुलिस के मुताबिक ये व्यक्ति सुरक्षा बलों के ठिकानों की जो फोटोज हैं और वीडियोज हैं वो पाकिस्तान के हैंडलरों को यहां पर भेज रहा था। और किस तरह से एक बड़ी सफलता यहां जम्मू कश्मीर पुलिस को हाथ लगी है ये देखते ही बन रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने जिस तरह से आपने देखा सीमावर्ती इलाकों के अंदर कमर कसी हुई है, उसी तरह से बीच शहरों के किस तरह पुलिस जो है वो काम करती नजर आ रही है। फिलहाल तस्वीरें आपको त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन की दिखा रहे थे, जहां पर बाहू फोर्ट भी है और पूरी तरह आप देखिए पुलिस स्टेशन बाहू फोर्ट किस तरह से अब सफलता हासिल करता नजर आया है। जम्मू से पाकिस्तान का जो जासूस है फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। त्रिकुटा नगर इलाके से पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर इस जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया, धर दबोच लिया गया और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलरों से इसका संपर्क और साथ ही साथ यहां से कुछ फोटोग्राफ्स और साथ ही साथ वीडियोस जो है वो यहां से भेज रहा था। लेकिन फिलहाल किस तरह से यहां पर ये काम कर रहा था, कब से कर रहा था और कितनी जगहों के फोटोज जो है वो अभी तक ये भेज चुका है, इसी पर जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त की ताजा तस्वीरें आपके सामने पुलिस स्टेशन बाहू फोर्ट की आप देख रहे हैं, जहां पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। त्रिकुटा नगर इलाके के अंदर से एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जो कि पाकिस्तान के लिए यहां से जासूसी कर रहा था। शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, क्या कुछ अपडेट है ताजा, और साथ ही साथ जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है कोई पूछताछ पुलिस ने उसके साथ की है, क्या कुछ खुलासे किए गए? देखिए, फिलहाल आपको बताते चले कि जम्मू के त्रिकुटा नगर से इस पाकिस्तान स्पाई को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान स्पाई जो है वो जम्मू के त्रिकुटा नगर से पकड़ा गया है और फिलहाल इससे कई सारी भारतीय सिम भी बरामद की गई है। और इस भारतीय सिम की मदद से जो है वो पाकिस्तान हैंडलर्स की मदद करता था। वो मदद इस प्रकार से करता था कि वहां पर व्हाट्सएप जो है वो एक्टिवेट होता था और यहाँ से जो वन टाइम पासवर्ड है यानी कि ओटीपी है वो उन्हें भेजा जाता था और वहां पर व्हाट्सएप जो है वो एक्टिवेट करता था। और साथ ही साथ कई सारी फोटोज, कई सारी वीडियो जो है वो सुरक्षा बलों के प्रमुख प्रतिष्ठानों की भेजा करता था पाकिस्तान हैंडलर्स को। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये भी खंगाला जा रहा है कि क्या हनी ट्रैप में भी शामिल है या नहीं है। और साथ ही साथ फाइनेंशियल टेररिज्म यानी कि जो आतंकवाद को पैसा भेजा जाता है वो भी एंगल जो है यहाँ पर खंगाला जा रहा है। यानी कि दो एंगल खंगाले जा रहे हैं, सबसे पहले हनी ट्रैप को लेकर और जो आतंकवाद को पैसा भेजा जाता है क्या इस व्यक्ति का उसमें हाथ है या नहीं है। इन एंगलों को जो है वो फिलहाल खंगाला जा रहा है। जांच की जा रही है कि क्या कुछ और जो है वो निकलकर सामने आता है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के ठिकानों के जितने भी फोटोग्राफ्स थे वो यहाँ पर भिजवाया करता था और वीडियोस भिजवाया करता था। कुछ कोई सामने आ पाए हैं कुछ दस्तावेज या फिर जिस तरह से फोन को जब्त किया है इसका वहां से चीजों को खंगालने की कोशिश की गई है पुलिस की तरफ से कि क्या कुछ और चीजें यहाँ से उपलब्ध वो करवा रहा था? देखिए, फिलहाल यही जानकारी सामने आ रही है कि फोटोज और जो वीडियोज है यानी कि जो एजेंसी को मिली है फोटोज और वीडियोज उनके द्वारा जो है यानी कि पाकिस्तान हैंडलर्स को भेजा जाता था और उनकी जो है वो मदद की जाती थी। और क्या कुछ यानी कि आगे की क्या कुछ प्लानिंग उस व्यक्ति की रहने वाली थी, क्योंकि 26 जनवरी भी आने वाला है तो उससे पहले ये बड़ी कामयाबी भी मिली है एजेंसी को। और क्या कुछ उनकी प्लानिंग रहने वाली थी, किस प्रकार से क्या कुछ बड़ा कदम जो है वो उठाने वाले थे, उन पूरी चीजों को
यहाँ पर हर एक एंगल को जो है वो लेकिन फिलहाल शिल्पा, अब खंगाला यहाँ जा पर रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर सुरक्षा बलों के ठिकानों की बात की जाए, जिसके ये लगातार जो सोर्सेस बनकर यहाँ से काम कर रहा था, किन किन ठिकानों के अभी तक फोटोज जो है वो भेज चुका है, कोई आपके पास कोई अपडेट आ पाई है? और दूसरी तरफ ये कि अगर आम शख्स बनकर ये पूरे शहर के अंदर घूम रहा है तो किसी भी वक्त खतरा बन सकता था। आपको नहीं लगता है कि सिक्योरिटी को चाक चौबंद करने की भी जरूरत है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं न कहीं ये खतरा बन सकता था, और मैंने भी कहा कि आने वाले समय में वो क्या कुछ प्लानिंग करने वाला था, क्योंकि कहीं न कहीं फोटोज और वीडियोज वो भेज रहा था, तो ये आशंका जताई जा सकती है, कहा जा सकता है कि एक बड़ी प्लानिंग भी करने की संभावना यहाँ पर वो कर रहा था, क्योंकि फोटोज और वीडियोज भेजना, पाकिस्तान हैंडलर्स को उनके व्हाट्सएप जो है वो एक्टिवेट करना, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में कुछ बड़ा प्लान भी वो कर सकता था। फिलहाल हर एक एंगल को यहाँ पर जो है वो खंगाला जा रहा है। और सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी हालांकि 26 जनवरी से पहले सिक्योरिटी जो है वो टाइट भी नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं और सिक्योरिटी टाइट जो है वो देखने को भी शिल्पा, जरा ये आने वाले बताइए समय में कि मिल जिस सकती शख्स है। को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, क्या वो जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखता है या फिर कहीं बाहर से है? तो बाहर से है तो कहाँ से है? और त्रिकुटा नगर की कोई लोकेशन आप बताना चाहेंगी जहां से गिरफ्तार किया गया है? देखिए, इस व्यक्ति की बात करें तो ये व्यक्ति राजस्थान का बताया जा रहा है कि ये राजस्थान का रहने वाला है, और जम्मू के त्रिकुटा नगर, अगर प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो प्रॉपर लोकेशन जो है वो सामने नहीं आई है, वो इलाका सामने नहीं आया है जहां पर इस व्यक्ति को उस इलाके से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है कि जम्मू की त्रिकुटा नगर से, अगर प्रॉपर लोकेशन की मैं बात करूं, प्रॉपर एरिया की मैं बात करूं, तो वो जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। जिन लोगों के साथ उठना बैठना था, तालमेल था, उन लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, उन लोगों से भी, यानी कि हर एक एंगल यहाँ पर खंगाला जा रहा है, कि लोगों से ये बातचीत करता था, कि लोगों से ये मिलता था, कि लोगों से इसका उठना बैठना होता था, उनके भी पूरी तरीके से जो है वो जांच की जा रही है। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए कि सारे एंगल्स के साथ खंगालने की कोशिश की जा रही है, जांच करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी चुनौती ही इसे कहा जाएगा। जिस तरह से बीच शहर के अंदर ये बैठकर शख्स इस तरह से पाकिस्तान के साथ संपर्क बनाए हुए था, जाहिर तौर पर समझिए 26 जनवरी को महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन पाकिस्तान किसी घटना को अंजाम ना दे उसके लिए कमर कसने की जरूरत है। सुरक्षा बल अपने काम में डटे हुए हैं, लेकिन मुस्तैदी को और चौकसी के तौर पर बढ़ाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी किस तरह से जम्मू पहुंचेंगे और दौरा क्या कुछ रहेगा वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आप देखिए सोलंकी इन 2 दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचेंगे और पूरी तरह से यहां पर 2 दिवसीय जो दौरा रहेगा वो शुरू हो जाएगा। और सोलंकी इन 2 दिनों में जम्मू में प्रदेश कांग्रेस के ही आला नेताओं से बैठकें कर लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन कर अपने जरूरी सुझाव भी देंगे। इसके अलावा वे प्रदेश कांग्रेस द्वारा जो पार्टी का जनाधार है उसे बढ़ाने के लिए भी यहां पर कदम जो है वो उठाए जाएंगे। समीक्षा उसको लेकर हो सकती है, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी अब अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। अलग अलग जगहों पर पहुंचने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी भारत सिंह सोलंकी का आज जम्मू से 2 दिवसीय जो दौरा है वो फिलहाल शुरू हो रहा है। और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी किस तरह अपनी रणनीति लेकर आम जनता के बीच में उतरेगी, इस पर भी मंथन हो सकता है। समीक्षा बैठकों का दौर कांग्रेस की तरफ से फिलहाल शुरू कर दिया गया है। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस किस तरह से बूथ स्तर तक पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक पहुंचने के लिए कवायद तेज कर चुकी है। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आप देखिए बूथ लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और उस बीच में अब मैदान में कांग्रेस भी उतर आई है। जनाधार को बढ़ाने के लिए जो है जो उनके इंचार्ज है वो भी आज जम्मू पधारने वाले हैं और 2 दिन का उनका 2 दिवसीय दौरा बड़ा ही अहम माना जा रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अपना दबदबा बढ़ाने के लिए जो है वो यहाँ पर तैयारियां शुरू कर चुका है। हालांकि एक तरफ आपने भाजपा का जिक्र किया है, भाजपा लगातार अपना बूथ संवाद जो है वो तमाम अपने घर घर जाकर जो है उन तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को जागरूक कर रही है। और उसी बीच अपना कांग्रेस भी जनाधार बढ़ाने के लिए जो उनके नए इंचार्ज है भारत सोलंकी की बात करते हैं, तो वो भी आज जम्मू पहुंचेंगे। उनके साथ सरदार कुर्बानी होंगे और उनके साथ वीर रहने वाले हैं और तमाम और बड़े चेहरे, इसके साथ साथ वर्किंग प्रेसिडेंट अमन भल्ला जी की बात करते हैं। ये तमाम वो कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो बड़े ही बेसब्री के साथ अपने नए इंचार्ज का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ घड़ियां बाकी है जो यहाँ पर जो उनके नए इंचार्ज है पहुंचेंगे और जम्मू कश्मीर की कमान संभालेंगे। और उसी बीच जो है जम्मू कश्मीर में
किस तरह की सरगर्मी यहाँ पर चल रही है और जम्मू कश्मीर में तमाम कार्य किस तरह के चल रहे हैं। अनिल, जरा ये बताइए कि लोकसभा चुनावों को लेकर हर एक पार्टी के अंदर इस वक्त आप देखिए किस तरह से जोश भरा हुआ है, लेकिन 2019 के बाद की बात करें तो ये पहला बड़ा चुनाव रहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा को लेकर। किस तरह से अपनी रणनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी तैयार करेगी? क्या कुछ अपना घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया गया है? कुछ जानकारी आपके पास कि किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो आम जनता में उतरेगी लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, आशा ये साफ है कि मौजूदा स्थिति तो है वो जो जम्मू कश्मीर को लेकर और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो जी अनिल अपनी बात को रखे। देखिए आशा, अगर हम बात करें तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण जो है वर्ष 2024 के चुनावों को माना जा रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ भाजपा है और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रक्रियाएं जो है वो देखने को मिलती हैं और इस वक्त भी जम्मू कश्मीर में जो जनाधार है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा को हो या फिर सीट शेयरिंग को लेकर हो, तो उसको लेकर भी आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो है तमाम कार्यकर्ताओं की जो है बैठक होने जा रही है। हालांकि कुछ ही देर बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोलंकी जी जो है कुछ ही देर में यहाँ पर पधारने वाले हैं, मगर उससे पहले गहमागहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम कार्यकर्ता जो है बड़ी उत्सुकता के साथ जो है बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। उसी के साथ अनिल, काफी तरीके से जोश जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा वोट शेयर को लेकर बात करें तो आम जनता की तरफ से जो अपनी राय सामने रखी जाती है वो कहती है कि 5% वोट शेयर का जो बढ़ोतरी है वो जरूर कांग्रेस की देखी गई थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में ही ये कांटे की टक्कर रहेगी। देखिए, ये साफ है कि कांटे की टक्कर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच में जरूर देखने को मिलेगी, मगर वहीं पर अब अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए जो नए प्रमुख इंचार्ज जिन्हें बनाया गया है जम्मू कश्मीर का, तो वो यहाँ की पूरी सरगर्मियां देखने के लिए पहुंच रहे हैं और वोट शेयरिंग को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह की जो यहाँ पर गतिविधियों को आगे लाना है और किस तरह की तैयारियों को आगे लाना है, उसको लेकर 2 दिवसीय समीक्षा होने वाली है। और कल आपको बता दें कि मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सचिव की बात करते हैं तरुण चुग, वो भी कल जम्मू पधारेंगे। उसकी भी 2 दिवसीय दौरा है और बैठक के जो है भाजपा मुख्यालय में होंगे। और एक तरफ अनिल, लोकसभा चुनाव अब कितने चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 पार्टियां नहीं रह गई हैं, अब उस बीच में कई और पार्टियां भी बन चुकी हैं। डीपीएपी बन चुकी है, अपनी पार्टी, पीपल कॉन्फ्रेंस और भी कई ऐसी नई पार्टियां जो है वो इस बार अपना दमखम जो है लोकसभा चुनावों में दिखाएंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा। देखिए, अगर हम बात करें तो जो इस समय मौजूदा स्थिति हम देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो है तस्वीरें दिखाइएगा कि किस तरह की मौजूदा स्थिति है। उसके साथ हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं कि आखिर तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर जो है कितना उत्साह है, कितनी खुशी है आज अपने इंचार्ज को देखने के लिए। इस वक्त लगातार ग्राउंड जीरो से जम्मू एयरपोर्ट से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और मौजूदा स्थिति के साथ लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी तरीके से जोश है और कार्यकर्ताओं में काफी तरीके से जोश भरा हुआ है। अब देखना ही होगा कि जब सोलंकी जम्मू कश्मीर की धरती पर पैर रखते हैं और उसके बाद किस तरह से समीक्षा बैठक होती है और क्या कुछ रणनीति तय की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा की कटली इलाके में चोरों ने जम्मू कश्मीर बैंक के ही एक्सटेंशन काउंटर में देर रात सेंध लगा दी है और चोर हालांकि बैंक में रखा हुआ कैश तो नहीं चुरा पाए, अलबत्ता सीसीटीवी का डीवीआर और वाईफाई रूटर चुराकर रफू चक्कर हो गए हैं। इस सेंधमारी की जो आप देखिए आज जो तस्वीरें सामने आई वो देखते ही बन रही थी, क्योंकि आज सुबह जानकारी मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस भी मौके पर पहुंची, अपनी तहकीकात को फिलहाल शुरू कर दिया गया। लेकिन आपको बताते चलें कि पिछले काफी महीनों से लगातार इस तरह से घटनाएं जो है वो एक एक करके जिला सांबा के अंदर पेश आ रही हैं। दूसरी तरफ पुलिस दावा करती है कि अभियान चलाकर यहां पर चोरों पर नकेल कसी जा रही है, तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। उसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि लगातार कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर कर रही है। इस तरह से बड़ा दावा पेश किया जाता है, लेकिन उस बीच में यहां पशु तस्करी के मामले, नशे से जुड़े हुए मामले, चोरी की घटनाएं, कई तरह का जो क्राइम ग्राफ है वो कहीं ना कहीं जिला सांबा के अंदर बढ़ता जरूर नजर आया है और अब चोरी की घटनाएं साफ तौर पर सामने नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच में ये अनोखा मामला सामने आया है जिसमें
कैश तो फिलहाल नहीं ले पाए हैं चोर, लेकिन डीवीआर यहां पर और रूटर जो है वो चुरा कर भाग गए हैं। क्या ये पूरी तरह से पहले से प्री प्लान किया गया है पूरी चोरी को, या किस तरह से समय रहते ये चोरी नहीं हो पाई है? कई तरह के सवालिया निशान जरूर यहां पर उठेंगे कि आखिर किस तरह ये बड़ी घटना को अंजाम देते देते चूक गए हैं यहां पर चोर। लेकिन लगातार आप देखिए पुलिस को इस पर किस तरह से कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि सीसीटीवी का जो डीवीआर है वो चुराकर चोर जो है वो रफू चक्कर हो गए हैं। फिलहाल किस तरह से ताजा अपडेट है, क्या कुछ पूरी कार्रवाई वहां पर चल रही है? ऋषि खजूरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। ऋषि, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, क्योंकि इस बार अनोखी चोरी देखने को मिली है? आड़ में कहीं ना कहीं चोर सक्रिय होते नजर आ रहे। चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेके बैंक की जो एक्सटेंशन काउंटर है चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। आपको बताते चले कि चोर जो चोरी के इरादे से यहाँ पर आए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैश चुराने के चक्कर में यहाँ पर पहुंचे, लेकिन वहां उनको कैश तो नहीं मिला। कैश पूरी तरह से सेफ है, लेकिन लॉकर तोड़ने की इन्होंने कोशिश की है। और उसी के साथ साथ उनको ये भी शायद डर था कि हम जो है वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाएंगे, तो सीसीटीवी कैमरा का जो डीवीआर सिस्टम था उसको जो है वो उखाड़ कर अपने साथ ले गए। इसी के साथ साथ जो वाईफाई का रूटर वहां पर लगा हुआ था, रूटर को भी साथ लेकर चल गए। यानी सबूत मिटाने की उनकी तरफ से कोशिश की गई है। लेकिन अब देखना है कि जिस तरह से पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस मामले का संज्ञान ले रही है। और जिस तरह से आपको बता दें कि जो स्थानीय लोग जब सुबह घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जेके बैंक का जो एक्सटेंशन काउंटर है उसके ताले वहां पर टूटे पड़े थे। और उसके बाद फौरन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस टीम जो वो अपनी पूरी नफरी के साथ वहां पर पहुंची और अब जो है तमाम चीजें क्लूज जो वो पुलिस वहां से इकट्ठा कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या कुछ और नुकसान हुआ है। लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी हमें मिल रही है इस पूरी वारदात को लेकर कि चोरी की अटेम्प्ट हुई है, कैश पूरी तरह से सेफ है, लेकिन डीवीआर और उसी के साथ जो वाईफाई का रूटर है उसे वो जो है अपने साथ लेकर चले गए। जिस तरह से बैंक के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उन्हें लेकर चले गए हैं, वाईफाई का रूटर उड़ा लिया है, कैश बच गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि या तो वहां पर कोई वॉचमैन आ गया या पुलिस की गश्त थी, किस तरह से वो बड़ी घटना होते होते रह गई है। लेकिन क्या आसपास के किसी सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश हुई है कि कौन लोग थे, कहां से आए थे, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पूरे मामले की अगर बात करें तो पुलिस जो वो अब पूरे इलाके में कहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उन कैमरास की फुटेज को पुलिस खंगाल रही है, कहाँ से वो गए हैं, ये तमाम चीजें नोट की जा रही है। जिस तरह से एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची हुई है तो वो फुटप्रिंट्स का भी इस समय जो वो वहां पर देख रही है कि कहाँ पर फुटप्रिंट्स लगे हैं या हैंड प्रिंट्स लगे हुए हैं, वो तमाम चीजें नोट की जा रही है। लेकिन गनीमत ये रही कि ये एक छोटा एक्सटेंशन काउंटर है जेके बैंक का और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सटेंशन काउंटर पर मैक्सिमम आपने देखा कि जो एम्प्लॉयज काम करके जाते हैं तो वो मेन ब्रांच में कैश जो वो जमा करा देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कैश जो वो उन्होंने ऑलरेडी कल जब शाम को वो निकले होंगे कामकाज खत्म करके तो उन्होंने कैश जो वो मेन ब्रांच में जमा करा दिया होगा। तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा कैश होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकर को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है। तो अब पुलिस जो वो पूरे एरियाज को जो है वो सीसीटीवी कैमरास के नजरिए से देखे तो कहाँ पर कैमरास लगे हैं उनकी फुटेज जो वो पुलिस इस समय निकाल रही है और तमाम चीजें जो वो पुलिस अपने एंड पर जो वो खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार सांबा पुलिस आप देख रहे हैं कि इसमें काम भी करती नजर आ रही है। सांबा पुलिस लगातार चोरों की धरपकड़ कर रही है। आपके सामने भी डाटा जो वो हर इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पुलिस काम कर रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों का डाटा आप देखेंगे अगर तो ज्यादातर मामले जिला सांबा से ही सामने आए हैं। आपको नहीं लगता है कि और अहम कदम उठाने की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने, कार्रवाई कड़ी करने की जरूरत है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ धुंध कोहरे का। धुंध कोहरे की आड़ में ही ये चोरियों की वारदातें बढ़ जाती हैं और जो चोरी करने वाले चोर हैं ये एंगल एक बार फिर से मैं कहूंगा कि ड्रग्स के एंगल साफ तौर पर नजर आता है कि जिनका नशा टूटता है वो नशा पूरा करने के लिए, हीरोइन जितना ड्रग्स खरीदने के लिए जो है वो लोगों के घरों को टारगेट करते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करते हैं। और बैंक में जिस तरह से ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया तो इससे पहले भी कई अलग अलग एरियाज में बैंक को भी टारगेट किया गया है। लेकिन आपने देखा कि बैंक का जो सिस्टम रहता है वो बड़ा एक हार्ड सिस्टम रहता है, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहता है। वहां पर चोरी की वारदात ऐसे वैसे जो वो अंजाम नहीं लाई जाती। लेकिन ये जो कटली इलाका है ये थोड़ा सा गांव का इलाका है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात के समय में लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, एक्सटेंशन काउंटर है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वॉचमैन रहता है, जो गार्ड है यहाँ पर वो भी उसी समय ड्यूटी उनकी होती है जो ऑफिस टाइमिंग रहती है। तो उसके बाद यहाँ पर कोई होता नहीं है। तो यहाँ पर ज्यादा तौर पर डर ये भी नहीं था कि यहाँ पर कभी चोरी हो सकती है क्योंकि कैश यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन चोर
उनको तो यही होगा ना कि यहाँ पर बैंक में कैश हो सर, सकता है, किस तो तरह की इरादे से वो यहाँ मानसिकता पर रही पहुंचे। है ऋषि? इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कैश बिल्कुल। नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए बैंक के अंदर आप घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा जिला सांबा के अंदर से एक बड़ी खबर सामने आई थी जिसमें चोरों का बोलबाला किस तरह से बढ़ता चला जा रहा था, उस पर बातचीत हो रही थी। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से गश्त को बढ़ाया गया था, बड़ा दावा पेश किया गया था, लेकिन उस बीच में भी अगर इस तरह से घटनाएं पेश आ रही हैं तो फिर पुलिस को गहनता से कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ ठंड है, धुंध है, कोहरा है, उस दूसरी तरफ इस तरह से जो अपराधी हैं, चोर हैं, उनकी मंशाएं सामने आ रही हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला उधमपुर ले चलेंगे और जिला उधमपुर के ही सदल इलाके में साल 2014 में आई हुई आपदा से प्रभावित यहां जितने भी लोग हैं, 40 परिवारों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि ये लोग काफी तरीके से प्रभावित हुए थे। और आपदा के बाद अब सरकार ने इन 40 परिवारों को सुई से लेकर बड़ी चीज तक दिलवाने के जो दावे हैं वो किए थे। लेकिन आप देखिए, सुई गांव में अस्थायी आशियाने बनाकर दिए थे, लेकिन आज तक इन आशियानों की हालत खस्ता हो चुकी है, इनकी मरम्मत फिलहाल नहीं हो पाई है। तो अस्थायी आशियाने गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। क्यों आखिर इनकी मरम्मत नहीं हुई है, ये बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है, क्योंकि जिला उधमपुर से इस वक्त आप खबर देख रहे हैं, जहां पर उधमपुर के ही सदल इलाके में साल 2014 में जो आपदा आती है उसकी वजह से काफी परिवार जो हैं वो प्रभावित होते हैं। 40 परिवारों को मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन उस बीच में आप देखिए किस तरह से सरकार ने यहां पर घर बनाकर दिए। 40 परिवारों को यहां सुई गांव में अस्थायी आशियाने बनाकर दिए थे, लेकिन इन आशियानों की रखरखाव न होने की वजह से, देखभाल न होने की वजह से काफी तरीके से इन लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी और अभी तक इनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। क्या कुछ कारण रह गए हैं, किस वजह से इन लोगों को अनदेखा किया गया है, ये बड़ा सवाल अब बनता चला जा रहा है, क्योंकि अस्थायी परिवार हैं तो जाहिर तौर पर ठंड का भी मौसम है और दूसरी तरफ आप देखिए ये परिवार किस तरह से अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, आखिर क्या कारण है कि अभी तक इन लोगों के आशियानों की मरम्मत नहीं हो पाई है? बिल्कुल, देखिए 2014 के अंदर जो थी वो सद्दल गांव के अंदर लैंडस्लाइड होती है, जिसमें 40 के करीब लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन 50 के करीब ऐसी फैमिलियां थी जिनको उधमपुर के साथ लगते सुई गांव के अंदर उनको शिफ्ट किया जाता है। लेकिन आज उनकी हालत इस तरह की आशा बनी हुई है, जिस तरह से जो है खाना बदोश अपनी जो है वो जिंदगी जीते हैं, उस तरह से अपनी जिंदगी जो है वो जीने के लिए मजबूर हुए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया था, जब वहां पे सरकारें गई, जब जिला प्रशासन के अधिकारी उस गांव के अंदर पहुंचते हैं, तो उनकी तरफ से ये जो लोगों का कहना है कि उनकी तरफ से ये पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था कि आपको हर चीज की सुई गांव के अंदर फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह की जो टीन की छत वहां पे जो पड़ी है उसमें भी आपको शेड जो है वो दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ हमने अब ये देखा कि जो इनके 40 फैमिलियों के लिए जो शेड इनको रहने के लिए दिए गए हैं, आशा उसमें भी कहीं ना कहीं बंटवारे किए गए हैं। उसमें हमने साफ तौर पर देखा कि प्लाईवुड का इस्तेमाल वहां पे किया गया है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जिसमें 8 से 10 फैमिली, जहाँ जितने फैमिली के मेंबर हैं एक ही घर के अंदर रहते हैं, जिसमें पत्नी, बहू, बेटी सभी एक ही फैमिली के अंदर रहती हैं। और इनको ये कहा गया था कि क्रीमची मानसर का डबरा का क्षेत्र है, वहां पे इनको 10 से 5 मरले की जगह जो है वो लाट की जाएगी। लेकिन अभी तक इनका कहना है कि साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दावे जिला प्रशासन साथ सरकारें उनकी तरफ किए गए थे, वो दावों पे जो है वो ना जिला प्रशासन उतर पाया है, ना ही यूपी प्रशासन उतर पाया है। और दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अपनों का होने का गम अभी तक हम जो है वो लोग नहीं भूले हैं, क्योंकि 40 के बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों को परेशानी वहां पर झेलनी पड़ी है, जिस तरह से आप देखिए विभाग को गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को आज उनके प्रकाश उत्सव पर नमन किया गया है और प्रकाशोत्सव आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू के गुरुद्वारों में आज सुबह सवेरे से ही संगत उमड़नी शुरू हो गई थी, जहां लोगों ने शीश नवाकर गुरु गोविंद सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और बताते चलें कि आप देखिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ही बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रण भी आज यहां पर लिया गया। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਜ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ कहूँ जब की, ना कहूँ तब की, ना कहूँ अब की, अगर ना होते गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। सो शाही जाति एकता, अनेकता बिलाई जाती, जो एक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपना सब कुछ वारना करके ते मनुखता नूं एक बराबरता का संदेश दिता है। आओ असीं गुरु कलगीधर पातशाह जी के जीवन के विचों कुछ सिੱਖਿਆਵਾਂ लैके अपना जीवन, अपना समाज, अपना देश, अपना कौम नूं चढ़दी कला वल लैके जाइए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।